तो गाइस भक्कू भाई ने कोई जानवर देख लिया शायद, तो वो कह रहे हैं शाम तक चुपचाप से आना, आपको कुछ दिखा रहा हूँ। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। गाइस प्रसाद रखने की जगह आपको अगर नहीं मिले तो आप ऐसे काम भी कर सकते हो। से भी आए हैं यार, बहुत लोग आए हैं भाई दिल्ली से भी। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो ये लोग इसमें आए हैं, ये वाली मतलब ये पोस्ट की वाली है ना, पोस्ट ट्रैवल पे आए हैं। ये भाई हमें मिले हैं अपना बद्रीनाथ जाते हुए ट्रैकिंग पे। तो भाई दिल्ली से आए हैं तो हम तो यार उत्तराखंड हैं, हमें तो देखना बहुत मैंडेटरी है भाई। तो अब चल दिए हम चंद्रशिला की ओर, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है। गाइस वहाँ पे है वो टॉप पे है चंद्रशिला, वहाँ पे हमें जाना है और स्ट्रेट चढ़ाई है। वैसे तो एक रास्ता ये भी है, पर ये हमें शॉर्ट पड़ेगा तो स्ट्रेट हम चढ़ जाते हैं। तो गाइस जिस मंदिर पे हम थे अभी नीचे, वो तुंगनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे इस हाइट में ना ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सांस फूल ली है। हरीश भाई भी कहते थोड़ा सा सांस फूल ली है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अभी तो वो ऊपर जाना है वहाँ पे, तो छोटे छोटे स्टेप रखते हैं, क्योंकि बड़े स्टेप रखने में तो दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस हमें ये इतनी हाइट में मिला, बट यहाँ आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है, पता नहीं किसका है। डॉगी डॉगी ओए आजा, डॉगी डॉगी। मुझे तो ऐसा इसके बाद कोई पहाड़ नहीं आवाज। सबसे ऊंची हाइट है। फाइनली पहुंच गए हैं चंद्रशिला, क्योंकि ना थोड़ा सा मैं वहाँ से मैंने तेज तेज चला तो सांस चढ़ गई। तो यहाँ पे इतना ऊंचा पहाड़ कहीं नहीं होगा और ना है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पीक है यहाँ की। जय हो भोले बाबा। ये आपको बहुत जगह दिखेंगे, पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। तो मैंने इन पत्थरों के बारे में पुजारी जी से पूछा, तो उनका कहना है कि तो भक्त जो है ना वो यहाँ पे घर बना जाते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं, तो उनकी मन्नत यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। भाई यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना इतना सुकून है और इतना शांत है मतलब, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। 3:48 हो गया है और हमें अभी करीब 4 या 5 किलोमीटर नीचे जाना है, और उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ को। तो आज तो बद्रीनाथ नहीं पहुँच पाएंगे, कहीं पे रास्ते पे हमें स्टे करना पड़ेगा, कहीं पे होटल लेना पड़ेगा, तो वहीं पे स्टे करेंगे। और कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे फिर बद्रीनाथ को। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव। तो भैया हम तो निकल लिए। वो नीचे धुंध छाई हुई है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट रास्ते रास्ते जा रहे हैं, पहुँच जाएंगे। तो हम लोग काफ़ी नीचे उतर आए हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, आपको इन पहाड़ों में, इतने ऊंचे पहाड़ों में कोई भी बड़ा पेड़ नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ से सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो केवल ये घास उगती है, वो भी घास कब उगती है, जब गर्मी का टाइम आ जाता है, जब बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो फिर इस टाइम, मतलब इससे पहले भी, अभी गर्मी का टाइम, तो बरसात शुरू होगी, तो उस टाइम आपको यहाँ पे फिर घास मिलेंगे, इसीलिए घास के बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पे। तो गाइस भक्कू भाई ने कोई जानवर देख लिया शायद, तो वो कह रहे हैं शाम तक चुपचाप से आना, आपको कुछ दिखा रहा हूँ। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। कहाँ पे कहाँ पे?
तो गाइस मोर है शायद, मोर। कहाँ पे था? हल्ला कर दिया ना। तुमने देखा? अरे वो है आराम से। मोरनी को तो बच्चे की। अरे हाँ दिख गया मुझे। वाह ये है देखो। और यार ये कैमरे में दिखेगा नहीं, बड़ी दिखेगा नहीं ना, अभी धुंध चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अरे वो है मोर, अच्छा वो है वो। वाह अच्छा। ये मेरे को भी ऐसा लग रहा है, ये मोर नहीं है भाई, ये मेरे को लग रहा है नील हंस जो होता है वो हो रहा है। भाग गया वो, भाग गया। भैया हमने देखा मोर, मोर था या पता नहीं जो भी था वो, बट एक मोर था और एक मोरनी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे। तो मोर तो शायद कैमरे में कैप्चर हुआ होगा या दिखा नहीं, पता नहीं, बट मोरनी तो बिल्कुल ही मिट्टी के कलर की थी, तो वो बिल्कुल नहीं दिखी होगी। तो गाइज़ यहाँ आके हमने भगवान भोले बाबा के भी दर्शन कर लिए और मोर के भी। एक दुर्लभ प्रजाति, वैसे दुर्लभ ही प्रजाति होगी क्योंकि ये हिमालयन मोर होगा। हाँ हिमालयन मोर होगा ये पक्का, है ना। तो उसके भी दर्शन कर लिए, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो गाइज़ वो मोर नहीं मोनाल था। अभी हमने किसी से पूछा तो वो लोकल के यहीं के होंगे, उन्होंने बताया कि वो मोनाल है। तो गाइज़ आप तुंगनाथ आते हो और आप चंद्रशिला नहीं जाते हो तो आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एडवेंचर खो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है जैसे कि आप स्वर्ग में आ गए हो। मतलब हम लोगों ने सुना है ना कि स्वर्ग ऐसा होता है वैसा होता है, बट रियली स्वर्ग एक्चुअली ऐसा ही होता होगा। तो धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। तो गाइज़ एक चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर बम बम बोलोगे तो वापस में पहाड़ों से गूंज के कुछ और आवाज़ आती है, देखना अभी। बम बम बोले, बम बम बोले। फाइनली हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। सुबह से भूखे थे क्योंकि हमारा फास्ट था सभी का। तो हम लोग यहाँ पे पराठा बनता है, मतलब ये तुंगनाथ से 100 मीटर नीचे है, तो वहाँ पे हम रुके हैं और हमने पराठे का ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे पराठे खाएंगे थोड़ा बहुत और उसके बाद निकलेंगे भैया नीचे। बद्रीनाथ तो सुबह जाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे, तो कहीं पे रास्ते में हम लोग रूम ले लेंगे, वहीं पे रुकेंगे। तो पहले कर लेते हैं पेट पूजा। भाई साहब बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। अन्नम ब्रह्मा, तो भैया पराठा आ गया है पहला। भोजन मंत्र भी सुनो। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु मुक्ता देव महेश्वर, हे ठाकुर की। तो हरीश भाई ने भोजन मंत्र पढ़ लिए हैं। आज हरीश भाई को पहली बार पहले पराठा मिला, नहीं तो और बार ना जब भी सबसे बाद में ये खाते हैं। हाँ सबसे बाद में इन्हीं को देते हैं हम लोग। तो भैया पराठे तो खा लिए हैं, पराठे कम पड़ गए थे तो 2 रोटियां मंगाई और 4 चाय। अब शरीर एकदम गर्म हो गया है और एकदम मस्त लग रहा है क्योंकि पेट भर गया ना। अब करते हैं आराम से। गाइस प्रसाद रखने की जगह आपको अगर नहीं मिले तो आप ऐसे काम भी कर सकते हो, लटका सकते हो। चश्मे में लटका के ले जाओ। लेकिन एक से लोड ज्यादा हो रहा, 2 प्रसाद चाहिए थे, अभी हमारे पास है। अच्छा मैं भी लटका सकता हूँ। तो गाइस हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी तो हमने रेनकोट पहन लिए हैं। वैसे हमारे पास तो पन्नी वाला है और ये प्रॉपर रेनकोट लेके आए थे, हम लोग नहीं लाए क्योंकि वजन हो जाता है ना हाथ में। तो वैसे इनका पोपट हुआ, हमसे कहते तुम्हारा पोपट हो गया, तुम लोग रेनकोट ही वाला लेके आए हो, भीग जाओगे। तेरा रेनकोट भी मैं ही लेके गया। हाँ मतलब भग्गू भाई लेके आए, उसके लिए थैंक यू। बट भाई वो उतना वजन हो रहा और बारिश भी बंद हो गई तो हमारे लिए तो सही हुआ। तो गाइस कितनी सारी बकरियां हैं, देखो बकरियां हैं या भेड़ हैं। तो गाइस ये भेड़ बकरियां दोनों हैं इसमें। ये देखो इतनी ठंड में रह जाती है, इसके शरीर में कितने बाल हैं देखो। तो आप ठंड में इनको कहाँ ले जाते हो फिर? नीचे उतार देते होंगे ना, ठंड में यहाँ नहीं रहते होंगे ना। ये रक्षा करने के लिए अपने साथ डॉगी भी रखे रहते हैं। डॉगू हेलो। लोग ठंड में नीचे चले जाते हैं और गर्मी के दिन में यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ बहुत बढ़िया घास के मैदान होते हैं ना, तो अच्छे खासे बकरियाँ और भेड़ पाले जाते हैं। और आप मेरे पीछे सुन रहे हो बहुत सारे कौवे भी आए हैं। पता नहीं ये इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे। जब पहाड़ों में बिजली गिरती है तो पूरे पेड़ों को इस प्रकार छिल देती है, नीचे से ऊपर तक। देखो वो ऊपर ही तक है,
ऊपर से लेके नीचे, ऊपर से लेके नीचे, हाँ मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा है, पूरा फाड़ देते। मतलब एक आदमी पूरा घुस जाएगा। हरीश घुसना मतलब अगर बारिश के दिनों में आप छाता नहीं है, बच सकते हो उसमें, बच सकते हो, देखो पूरा घुस गया, रहने के लिए भी बढ़िया जुगाड़ है, पूरा घुस जंगली गया। जानवरों से बचने के लिए। क्या बेचारा तो भग्गू भाई को चश्मा मिला और इतने सारे क्या इकट्ठे कर लिया आपने, दिखाओ तो क्या है। पंख, तो इससे क्या करते हो? इससे हवा, जिसको हवा हवा पड़ जाती है झाड़ने के काम आता है। अच्छा बहुत टुटका है इसका। चलो भाई ये भी अच्छा है। तो भोले बाबा की दरबार से कुछ ना कुछ तो मिला हमें, वैसे तो बहुत कुछ मिला। बाबा आशीर्वाद देना हमें। तो गाइस एक और चश्मा मिल गया, मतलब पता नहीं क्या हो रहा, भग्गू भाई को ही चश्मे मिलते जा रहे हैं। और देखो दिखाना भग्गू भाई, दिखाओ एक से दूसरा रेट तो दिखाओ। तो गाइस एक शीशा टूटा है उसमें, और दिखाओ तो ये देखो एक साइज का शीशा टूटा है और दूसरा ठीक है। और भग्गू भाई को चश्मे मिलते चले जा रहे हैं। लो भग्गू भाई क्या करोगे इन चश्मों का? कुछ नहीं मान लो यार, मैं भी दूसरे के लिए रख जा रहा हूँ, कभी धूप वूप लगेगी बचा रुको। आज तो बारिश हो रही है, हमारे तो कोई काम के है नहीं, किसी और के काम आ जाएगा, चलो रख देते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, किसी के तो काम आएंगे। तो भाई पैदल ट्रैकिंग हुई ख़त्म, हम पहुंच गए हैं टुंगेश्वर टैक्सी स्टैंड पे, जहां से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। तो अब जाते हैं बाइकों के पास, बैग उठाते हैं और सीधे चलते हैं बद्रीनाथ वाले रूट पे। तो भाई हमने बैग ले लिए हैं और बाइक में बैठ गए हैं। बाइक जो बैगों का लिया भैया ने वो 200 रुपये लिया, मतलब 3 बैग थे हमारे और 4 हेलमेट थे, तो उसके 200 रुपये लिए, तो अच्छा है। तो अब निकलते हैं बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो रास्ते में कहीं पे होटल लेंगे, तो वहाँ पे रुकेंगे आज। तो निकले फिर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो 7:51 हो गया, यानी कि 8 बज गए हैं और हम लोग चमोली पे पहुंच गए। तो अभी पंकज और हरीश लोग नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। हमें जाना है इस रूट पे बद्रीनाथ, और चमोली है यहाँ पे, चमोली मार्केट यहाँ से करीब 100 मीटर नीचे है। तो हम लोग बद्रीनाथ तो अभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी 3 घंटा 91 किलोमीटर है, तो 3 घंटा एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा हो, 3 घंटा 20 मिनट। तो हमें रास्ते में ही कहीं पर रुकना पड़ेगा, जहाँ पर हमें होटल या फिर रात में रहने की व्यवस्था हो जाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे खाना खा लेंगे, खाना खा के फिर आगे निकलेंगे, जहाँ तक मतलब हम लोग चला सकते हैं बाइक। तो वहाँ पे कहीं रूम मिलेगा तो वहाँ पे स्टे करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में फिर बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं हरीश लोगों का, अभी नहीं आए हैं। मैंने अभी रेनकोट पहना हुआ है, ये पन्नी वाला है, वो इसलिए क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा, हो भी सकती है, वैसे कहीं लगी तो नहीं, बट बारिश का क्या भरोसा, बरसात वैसे ही चालू है। तो फिलहाल पहनता हूँ, जहाँ तक कमरा नहीं मिलता, यानी कि जहाँ तक होटल हम नहीं लेते, तब तक इसको पहन लेते हैं, क्या पता रास्ते में बारिश लग जाए। हरीश भाई लोग आ गए थे और हम लोग 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी करते हैं, क्योंकि डिनर तो अभी नहीं करेंगे। शाम को 5:30 बजे हमने पराठे खाए थे, तो अभी केवल चाय पानी करते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे डिनर कहाँ पे करना है। तो भाई चाय पानी हो गया है, पकौड़े खाए थे वैसे हमने, तो अब निकलते हैं। वैसे हमने जो सोचा है करीब 60-70 किलोमीटर खिंच जाए और वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो देखो दिल्ली से भी आए हैं यार, बहुत लोग आए हैं भाई दिल्ली से भी। जय बोलेगी। तो ये लोग इसमें आए हैं, ये वाली मतलब ये पोस्ट की वाली है ना, पोस्ट ट्रैवल पे आए हैं। ये भाई हमें मिले हैं अपना बद्रीनाथ जाते हुए ट्रैकिंग पे। तो भाई दिल्ली से आए हैं, तो हम तो यार उत्तराखंड हैं, हमें तो देखना बहुत मैंडेटरी है भाई, है ना। तो भैया कैसा लग रहा है वैसे? बहुत बेस्ट लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है। चलो। बाकी आगे ऊपर देखते हैं बद्रीनाथ भी क्या होता है। चलो भैया, तो मिलते हैं फिर, हैं? कभी दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलेंगे। दिल्ली पे कहाँ पे हो आप लोग? दिल्ली उत्तम नगर। उत्तम नगर पे। चलो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, तो कभी दिल्ली जाएंगे तो इनसे मिलेंगे। ओके, जय बोलेगी। जय बोलेगी। आपके साथ। अरे कैसे बात कर रहे हैं यार। तो गैस निकलते हैं अभी। तो गाइस कुछ लोग और मिल गए हैं सेम गाड़ी में, मतलब उसी में लोग आ रहे हैं, करीब 15-20 लोग आए हैं लोग। तो ये लोग अब हाँ केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो इतनी रात को अभी ये सीधे बद्रीनाथ ही जाएंगे, मतलब हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तो हमें तो राइड करनी है भाई, तो हमें तो कहीं भी रुकना पड़ेगा। तो इनके पास तो गाड़ी है, तो ये तो चले, कोई दिक्कत नहीं है भाई यार आराम से जाना। ठीक है। हाँ रेस्ट करेंगे, हाँ रेस्ट करके जाएंगे। और आगे का रोड भी थोड़ा बहुत
वैसे तो ऑनलाइन है। हाँ चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर। सो भैया हम लोग पहुँच गए हैं जोशीमठ में। यहाँ से 42 किलोमीटर और दिखा रहा है। तो अभी रुके थे हम हरीश लोगों को, तो हरीश लोग निकल गए हैं अभी, तो हम भी निकलते हैं अब। तो भैया फाइनली हम पहुंच गए। तो भैया हम लोग पहुंच गए हैं जोशीमठ में, और यहाँ पे हमने रूम ले लिया है 700 रुपये का। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, बट आप मार्केट देख लो। ये है जोशीमठ के मार्केट, और यहाँ से बद्रीनाथ 44 किलोमीटर है, जो हम सुबह 7 बजे उठ के निकल जाएंगे, है ना। तो कल बद्रीनाथ पर रुक। अरे भैया ये तो सब भाई भाई सब है यहाँ, तो हैं देखो। कल तो हम लोग सुबह 7 बजे उठ के हम लोग बद्रीनाथ को निकलेंगे, और वहाँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुंड में नहा धो के निकलते निकलते कितना टाइम लगता है तो देखेंगे। और उसके बाद हमें निकलना है 336 किलोमीटर घर को, है ना। तो देखते हैं कल निकल पाते हैं, कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, जो कि हम आज यहाँ स्टे करेंगे उस रूम पे। तो भैया ये है रूम, जो कि केवल एक बेड मिला है हमें यहाँ, डबल बेड, एक गद्दा मिलेगा और एक गद्दा मिलेगा इसके साथ में, और ढकने के लिए चादर मिलेगी, और तकिया एक्स्ट्रा मंगा लेना है। 2 एक्स्ट्रा मंगा लेना। तो तकिया 2 एक्स्ट्रा मंगा लिए हैं। बाकी एक छोटा सा टेबल है, मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है, 700 रुपये का। बट क्या है, हमें कौन सा यहाँ रुकना है, मतलब एक ही रात तो गुजारनी है। और ये हो गया बाथरूम। चलो बाथरूम तो हाइजीन है। सो गाइस कमरे में तो पहुँच गए हैं, अब करेंगे डिनर, और उसके बाद में सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे निकल जाना है। तो 6 बजे तो निकल जाना है। तो हमें उठना पड़ेगा उसके लिए 4 बजे, ठीक है। 4 बजे हमें उठना पड़ेगा, तो सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, और उसके बाद लंबा रन करना है। तो ये आ गया है बेड, मतलब जो नीचे ये पंकज के लिए स्पेशल हुआ है। भाई इस पे कौन सोएगा, इस पे कौन सोएगा। मैं सोऊंगा। चलो हरीश भाई हर जगह कंप्रोमाइज करते हैं यार, तो ना ऐसे बंदे तो हमें हर जगह चाहिए। तो भाई ये हैं, इस पे सोएंगे हरीश भाई एकदम चौड़े हो गए, और हम 3 लोग सोएंगे बेड में, है ना। तो फिलहाल चलते हैं खाना खाने। तो भैया हम लोग जोशीमठ में पहुंच गए हैं, और अभी कर रहे हैं हम डिनर, है ना। रात के बज गए हैं 10:43। तो भैया फटाफट से खाना खा लेते हैं, और उसके बाद आराम करेंगे, कल सुबह उठना है। तो गाइस डिनर कर लिया है, और आप चलते हैं रूम पे। तो आज के ब्लॉग में नहीं, आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।